हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये 8वां सीरीज लेकर आए हैं। जो जैसे कि 7वां सीरीज तक हमने कर लिया था और 8वां सीरीज का आज हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम अभी तक ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का टेस्ट लगा रहे हैं और आगे चल के उम्मीद करना दूसरे कोई जैसे मार्केट में न्यू आता है मैं उसका पर टेस्ट लगाना शुरू करूँगा। तो चलिए, आप सब भी हमारे साथ दीजिए और बताइएगा कितना आपका नंबर आ रहा है, कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनना है। ए उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, बी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज कुमार सोनी, सी सीईओ नीति आयोग परमेश्वर अय्यर और डी अध्यक्ष वायु विद्या आयोग के बलबीर सिंह चौहान। इसमें असत्य विकल्प को पहचानना है। ये करंट से बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी वायु विद्या आयोग के ऋतुराज अवस्थी है इसका, जबकि इसमें बलबीर सिंह चौहान लिखा हुआ है, ये गलत है, असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खराची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है। ए त्रिपुरा में, बी केरल में, सी असम में, डी नागालैंड में। बच्चा, ये खराची महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया अभी। तो दोस्तों, ये आयोजन किया गया है त्रिपुरा में। खराची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। ये सब दोस्तों शुरुआत में करंट आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है। ए मिलन 2022, बी बल्टोप्स, सी लमेंटिए 9 और डी कॉन्क्वेस्ट। बताइए इसका क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी लमेंटिए 9। चलिए आगे देखते हैं। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन जो होगा वर्चुअली किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी साउथ अफ्रीका। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा और डी मध्य प्रदेश। बताइए, तमला डायनासोर का अंडा मिला है किस राज्य में। तो दोस्तों, इसका मिला है हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। ए तमिलनाडु को, बी असम को, सी अरुणाचल प्रदेश को और डी मिजोरम को। तो दोस्तों, सही आंसर होगा इसका असम को। ये असम को पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए अमिताभ कुमार, बी दीपम चटर्जी, सी भूपेंद्र यादव, डी मिथिलेश तिवारी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी भूपेंद्र यादव। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। विश्व जल दिवस 21 मार्च, बी बिहार दिवस 22 मार्च, सी विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च और डी चबहार दिवस 4 मार्च। बताइए इसमें कौन विकल्प असत्य है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए विश्व जल दिवस। बताइए तो कमेंट में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आप सबको ज्ञात होगा। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है कब तक। ए 2050 तक, बी 2070 तक, सी 2047 तक और डी 2030 तक। बताइए, अगर आप लोग करंट न्यूज देखते होंगे तो जरूर आप सबको मालूम होगा कि ये 2070 तक लक्ष्य है नेट जीरो एमिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है। ए हर्षिका रामचंद्रन को, बी सौर्यजीत को, सी पूजा पटेल को और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये पुरस्कार मिला है हर्षिका रामचंद्रन को, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन सा देश ह्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। ए दक्षिण कोरिया, बी उत्तर कोरिया, सी चीन और डी ताइवान। तो दोस्तों, ये किया है अभी उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ह्वांगसोंग 17 का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। चलिए देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें रिलेट है जो कि आंसर ही दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है, तो ये डेनमार्क का है। और वही भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं 12 का। भारत को कौन सा स्थान है। 117वां स्थान, 117वां स्थान, 180 स्थान, 168वां स्थान, 178वां स्थान। बताइए कौन सा स्थान भारत को मिला है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी 180वां स्थान। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ए एम एस धोनी, बी अक्षय कुमार, सी कृति सेनन और डी युवराज सिंह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा युवराज सिंह। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है। ए गुजरात, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी ओडिशा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गुजरात। हर घर जल उसके घर पहुंच गया है, गुजरात के घर। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना रहा है।
ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। बताइए कौन सा। ये सही आंसर इसका होगा सी गुजरात। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग में कौन सा भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। ए बल एवं दाब का, बी कार्य ऊर्जा का, सी आवेग और संवेग का और डी भार एवं बल का। इसमें डायमेंशनल सूत्र नहीं है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। आगे देखते हैं, कोयले का जलना डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखते हैं, ए यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और आइसोबर्स यानी समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। केवल वन, केवल दो, केवल वन और दो दोनों और डी कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर कोई नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग दे दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयंता ठोस द्रव तथा गैस का गुण है। संयंता ठोस द्रव गैस का गुण है। और दूसरा का जो दिया हुआ है, एक आदर्श तरल की संयंता शून्य होती है। तीसरा का में दिया ताप बढ़ने पर द्रव की संयंता बढ़ जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ए केवल वन, बी केवल दो, सी दो और तीन और डी वन टू थ्री। बताइए कौन सा सही है। इसमें सत्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका केवल सत्य इसमें दो ही है। एक आदर्श तरल की संयंता शून्य होती है, बस यही केवल एक सही है। चलिए आगे देखते हैं, अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। यह नियम किसका है। ए न्यूटन का शीतलन नियम, बी स्टेफन का नियम, सी किरचॉफ का नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये नियम किसका है बताइए आप लोग। ये नियम है किरचॉफ का नियम है। अंधेरे कमरे में यदि काली और सफ़ेद वस्तु को रखा जाएगा तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। ये किरचॉफ का नियम है जिसको हम किरचॉफ शायद बोलते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ई अधिकतम, बी न्यूनतम, सी अनंत और डी शून्य। तो इसका सही क्या होगा। तो दोस्तों इसका शून्य होगा क्योंकि अंदर में तो मॉलिक्यूल्स इधर से उधर जाएंगे नहीं, मूव करेंगे नहीं, तो उसका शून्य होगा। चलिए 22वां नंबर देखते हैं, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, सी आवेशहीन या डी कोई नहीं। बताइए तो इसमें कौन सा होगा। आप सब बता सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसका धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है पॉजिट्रॉन पर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ए वेग द्वारा, बी आयाम द्वारा, सी तरंगदैर्घ्य द्वारा और डी आवृत्ति द्वारा। बताइए प्रकाश का रंग किस पर निश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वेवलेंथ द्वारा यानी कि तरंगदैर्घ्य द्वारा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी रदरफोर्ड और डी फर्मी ने। बताइए कौन बनाया था। तो दोस्तों सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। ए डेनियल सेल, बी सीसा संचायक सेल, सी लेक्लांसे सेल और डी वोल्टिये सेल। बताइए इसमें संचाय पूछ रहा है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। इसका दोस्तों सही होगा बी सीसा संचायक सेल। आगे बढ़ते हैं, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। उपयुक्त कारण संबंधित है किससे। दूर दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से या अबिंदुतक से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष का सारे लक्षण है जिसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी भी घट जाती है और लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ये सारा दोष है निकट दृष्टि दोष का। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रणों को अलग किया जाता है। ए आसवन विधि द्वारा, बी ऊर्ध्वापर्तन विधि द्वारा, सी बर्ण लेखन विधि द्वारा और डी भाप आसवन विधि द्वारा। बताइए कार्बनिक मिश्रणों को अलग करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है कार्बनिक मिश्रण को भाप आसवन विधि द्वारा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं कपूर में वायु का विलयन उदाहरण किसका है? ठोस में द्रव का विलयन, ठोस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन और गैस में ठोस का विलयन। बताइए। तो दोस्तों इसमें होगा ठोस में गैस का विलयन, क्योंकि ऊर्ध्वापवर्तन हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। मिलेराइट अयस्क है, ए क्रोमियम का, बी निकेल का, सी कोबाल्ट का और डी टिन का। किसका है? तो दोस्तों ये आंसर होगा इसका बी, निकेल का है। आगे देखते हैं मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है, जब पानी में वसा छितरा जाता है, सी जब पासा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं और डी जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा सी, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं तब मक्खन कोलाइड बन जाता है। आगे देखते हैं टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? ए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी पॉलीविनाइल फ्लोराइड और डी डाइफ्लोरोमीथेन। बताइए तो इसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? ए ग्लिसरॉल, बी गिल्सरॉल, सी गिल्सरॉल ट्राइनाइट्रेट। इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों होगा सी गिल्सरॉल ट्राइनाइट्रेट। डायनामाइट में उपयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ है गिल्सरॉल ट्राइनाइट्रेट। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? आयनिक यौगिक की द्रव्यमानक या क्वथनांक निम्न होते हैं। आयनिक यौगिक जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, सी इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है और डी आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होती है। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा असत्य है? सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए आयनिक यौगिक की द्रव्यमानक या क्वथनांक निम्न होते हैं। ये गलत कथन है। आगे देखते हैं 36वां नंबर। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन है ए कैमिलो गोल्जी का, बी मैक्सवेल का, सी स्ट्रासबर्गर का और डी डुजार्डिन का। तो ये कथन दोस्तों है सी स्ट्रासबर्गर का। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, किसका कथन है? स्ट्रासबर्गर का। आगे देखते हैं किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों से सेंट्रस तेल निकाला जाता है? ए चीड़, बी देवदार, सी जूनिपेरस और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सब आप जानते होंगे कि इसका आंसर होगा डी बी देवदार। चलिए आगे देखते हैं अंगूर में किस प्रकार का अवस्थानिक जड़ पाया जाता है? ए कंदली जड़, बी ग्रांथिक जड़ है, सी पुलकित जड़ है और डी मणिकामय जड़ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी मणिकामय जड़े। आगे देखते हैं पुष्प का सहायक अंग कौन सा है? ए दलपुंज, बी पुमंग, सी जयांग और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये दलपुंज, ए दलपुंज। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को कौन सा है? खरगोश 44, कबूतर 82, चिंपैंजी 48, मेढक 26। जीव दिया हुआ है तो गुणसूत्र दिया है। बताइए किसका विकल्प असत्य है? खरगोश में कितने होते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है 44। ठीक, तो ये सही है। खरगोश का तो सही है, 44 गुणसूत्र होते हैं। कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, इसमें 82 नहीं होते हैं, 80 होते हैं। चिंपैंजी का 48 होता है, मेढक में 26 होता है। चलिए देखते हैं किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? ए संघ सेंटिलेटा, बी संघ एलेक्लिमिथिज और सी संघ प्लेटिहेलमिथिज और डी संघ एनेलिडा। बताइए इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संघ प्लेटिहेलमिथिज। चलिए आगे देखते हैं आरबीसी का मृत्यु स्थल है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी किडनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए यकृत। आरबीसी का मृत्यु स्थल है यकृत। आगे देखते हैं मेरुज्जु यानी कि स्पिनल कोड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र के कार्य करता है, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था। ये विकल्प असत्य है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? ए न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करना, बी विटामिन डी का संश्लेषण करना, सी जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना और डी शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। बताइए
कार्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, विटामिन डी का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। आगे देखते हैं, समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य परियोजना यानी कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष क्या है? 1997, 98, 2003, 4, 75, 76, 2004 से 6। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ए, 1997, 98 में समन्वित रोग निगरानी परियोजना शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस और डी जिम्नास्टिक। बताइए तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टेबल टेनिस ले है। रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस ले है। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मुल्क राय आनंद, सी आर के नारायण और डी कुलदीप नैयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, आर के नारायण। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? ए अप्रत्यक्ष कर को, बी मूल्यह्रास को, सी ब्याज को, डी पूंजी उपभोग छूट को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, अप्रत्यक्ष कर को। हवाला क्या है? कर वंचन, बी शेयरों का अवैध व्यापार, सी किसी विषय का पूर्ण विवरण और डी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, इसी को हवाला बोलते हैं। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। देश के सभी गांव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित समिति है। ऑप्शन देखते हैं अब, नचिकेत मोर समिति, दीपक मोहती समिति, सी उर्जित पटेल समिति और डी उषा थोराट समिति। बताइए, देश के हर एक गांव में फाइनेंशियल को पूरा करने के लिए कौन सा समिति गठित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, उषा थोराट समिति। उषा थोराट समिति। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन कर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ए अमलानंद घोष, बी जेपी जोशी, सी बीवी लाल और डी बी के थापर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, जेपी जोश। आगे देखते हैं, शून्यतावाद दर्शन संबंधित है? ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी आजीवक संप्रदाय का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शून्यतावाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? ए साधुता, बी पवित्रता, सी स्वयं नियंत्रण और डी जन कल्याण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, स्वनियंत्रण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई जिसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था। इसमें पूछा कौन सा कथन गंधार कला के संदर्भ में सत्य है? बताइए, 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 1 और 3 कौन सा सत्य है? गंधार कला के टर्म में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं, गंधार कला की उत्पत्ति एशिया माइनर में इसका स्रोत दिया हुआ है। आगे देखते हैं, महिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। ए मंदसौर अभिलेख में, बी ग्वालियर अभिलेख में, सी एहोल अभिलेख में और डी देवपाड़ा अभिलेख में मिहिर भोज की। बताइए, तो मिहिर भोज का उपलब्धियों का वर्णन ग्वालियर अभिलेख में की गई है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, बी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, सी मोहम्मद गौरी द्वारा, डी में से सभी। तो दोस्तों इसका सही होगा मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम इक्ता चलाया गया था। आगे देखते हैं, हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? ए अताउल्ला, बी हंसपत राय, सी मिर्जा गियास बेग और डी उस्ताद ईशा। हुमायूं के मकबरा का, तो इसका आंसर होगा सी मिर्जा गियास बेग, वही शिल्पकार था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है? बाजीराव, बाजीराव, बाजीराव विश्वनाथ और डी माधवराव को कालखंड में व्यवस्थित करना है। कुछ देखते हैं, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4 और 2, 1, 3, 4। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 3, 1, 2, 4 यानी कि बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट, फिर उसके बाद बाजीराव, आगे 2 नंबर पर, 3 में बालाजी बाजीराव और चौथा पे माधवराव। चलिए आगे देखते हैं, कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? ए 1641, बी 1741, सी 1751, डी 1761। कोलाचेल का युद्ध बताइए तो।
तो दोस्तों ये युद्ध होता है 1741 में, कोलाचेल का युद्ध 1741 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। अमृतसर की संधि से, दूसरा का बहरावल की संधि से, सी लाहौर की संधि से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाहौर की संधि से। बताइए तो कमेंट में दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? गुंडाधुर, बी दलभूम कैलापाल, सी ढोलका और डी बाराभूम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? गुंडाधुर। असत्य विकल्प को चुनना है। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई, बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बी हेडगौर, सी खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। असत्य को पहचानना है, तो इसमें असत्य पहला ही है, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। 1940 में गांधी जीना वार्ता का असफल होने का आधार क्या था? ए बेवेल योजना, बी भारत का विभाजन और सी सीआर फार्मूला, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। बताइए क्यों असफल हो गया था? तो इसका सही होगा सीआर फार्मूला। आगे 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? ए भूमि संबंधी विवेचना, बी टकसाल संबंधी सूचना सुझाव, सी शिक्षा का विकास और डी पुलिस कार्य पद्धति पर विचार। बताइए 64 का क्या होगा? इसका होगा सही आंसर सी शिक्षा का विकास। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था ए भंगा में, बी भावरा में, सी हबीबपुर में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी भावरा में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। उपरोक्त में क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, केवल 3, 2 3 और 1 2 3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी केवल 3 इसमें सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। एरना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ए गोवा, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। एरना जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। असत्य विकल्प को चुनना है। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी पर, बी गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर, सी सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर और डी कोयना परियोजना कोयना नदी पर। असत्य को पहचानना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी गंगा सागर परियोजना। आगे देखते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ए दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी लक्षद्वीप और डी पुडुचेरी चंडीगढ़ एक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है। आगे देखते हैं। NH 53 जोड़ती है ए दिल्ली से चेन्नई, बी संगरूर से अंकोला, सी जोरावट से सीलिंग और डी हाजिरा से पारादीप। बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर? ये इसका आंसर होगा हाजिरा से पारादीप। आगे देखते हैं। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? ए तंबा, बी बोरॉन, सी जस्ता, डी मैग्नीज। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी जस्ता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? ए खून नदी, बी लिखू नदी, सी इंद्रावती नदी और डी सुन कोसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए खून नदी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में दरों को उसके ऊंचाइयों के अनुसार और ही क्रम में सजाना है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनकोटा। ऑप्शन सुन लीजिए। 2 3 4 1, 2 1 3 4, 1 2 3 4, 3 1 2 4। इसको सजाइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी 2 1 3 4। 2 1 3 4। चलिए दोस्तों सर्दी हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? ए वेल्ड, बी डॉन, सी प्रेयरी और डी स्टेपी। बताइए कौन सा है इसमें? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वेल्ड।
इसका दोस्तों आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे दोस्तों, 75। इसका सही आंसर होगा वेल्ड। आगे देखते हैं असत विकल्प को पहचान है। कंपनी दिया है और सहायक देश दिया है। बाल को किस सहायक देश से बना हुआ है, किसकी सहायता से बना हुआ है, नाल्को, माल्को और इंडाल्को। और इसमें असत्य को पहचानना है, इसमें से असत्य होगा इंडाल्को वाला, बाकी सभी सही है। बाल्को सोवियत से संघ बना हुआ है, नाल्को फ्रांस के सहायक से बना हुआ है, माल्को इटली के सहायता से बना हुआ है। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, त्रिपुरा से। रियांग जनजाति त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखना, ढकनी किस राज्य की नृत्य है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। ढकनी किस राज्य की नृत्य है? तो दोस्तों ढकनी है अरुणाचल प्रदेश के। आगे देखते हैं, कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? ए अंडमान निकोबार, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। कोरिंगा कच्छ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र। आगे तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1966-67 में, 1977-78 में, 1987-88 में, 1990-91 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, 1977-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में। इनकी कथन में विचार करना है। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। असत्य को पहचानना है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी के मुंशी, सी जीवी मालवंकर और डी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका दोस्तों आंसर होगा, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी थे। आगे देखते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? जैसे दूसरे देश का हम नागरिकता लेंगे, ऑटोमेटिकली हमें भारत से नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 11 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 9, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी जापान और डी रूस। जो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय किस प्रावधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है कनाडा से। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने अपने किस बात में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, बी एम नागराज बनाम भारत संघ 2006, सी के के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में बोला था कि आरक्षण व्यवस्था को जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है? ए मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, नीति सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें क्या होगा? भारतीय संविधान दर्शन जो निहित है वो नीति निषेध सिद्धांतों में निहित है। राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति के तहत परिहार है? ए सजा की प्रवृत्ति को बदलना, सजा की मात्रा को बदलना, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना और डी कुछ समय के लिए सजा को टालना। बताइए परिहार का मतलब क्या हो रहा है? राष्ट्रपति के टर्म में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, सजा की मात्रा को बदल देना, परिहार मतलब होता है। आगे देखते हैं, महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है 65, 4 या 62 वर्ष, सी 5 या 62 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। डी में से ये कोई नहीं होगा। ये प्रसाद पर्यंत धारण करता है। महाधिवक्ता प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल होता है, न कि वर्ष का टर्म रहता है। और देखते हैं अनुच्छेद 221 के संबंधित है? ये राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना, बी एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के हस्तांतरण से, सी संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करना और डी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के कार्यकाल का निर्धारण करना।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण करता है अनुच्छेद 221। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 263 के बीच में दिया हुआ है। क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, दोनों तो सत्य ही लग रहा है। प्रकीर्ण अनुच्छेद 369 से 392, दोस्तों ये असत्य है, यही सिवला असत्य है। आगे देखते हैं 91 राजभाषा भी सही है 383 से 351। लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, एक प्रशासनिक पद होता है, यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, सभी कथन सत्य है। लोकसभा महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए इसका कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। चलिए आगे देखते हैं नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का स्थापना हुआ था। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना वर्ष ए 1969, बी 1986, सी 2010 और डी 2004। क्या दोस्तों इसका सही आंसर होगा? बताइए। ए 1969 नर्मदा जल विवाद का अधिकरण स्थापना हुआ था। मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 2004 में, 2005 में, 2008 में या 2013 में? बताइए। दोस्तों दरोगा का क्वेश्चन ही होता है कि मतलब कि इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, ये फैक्चुअल पूछा जाता है, इधर उधर से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। दोस्तों ये शास्त्रीय नीति मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है? ए 84वें, बी 44वें, सी 92 और डी 42वें। बताइए। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन इसी के तहत राष्ट्रपति के संस्तुति को न्यायिक समीक्षा में लाया गया। भूरिया समिति का गठन क्यों हुआ था? मैंने गठन हुआ था एक अनुसूचित जाति के अध्ययन के लिए, बी ग्राम सभा के सही क्रियान्वयन के लिए, सी अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए और डी भूमि हस्तांतरण रोकने के लिए। तो दोस्तों यह गठन हुआ था अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए भूरिया कमेटी का गठन हुआ था। अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए भूरिया कमेटी का गठन हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन आ गया मैथ का। दो संख्या का योगफल 342 है, उनका महत्तम एचसीएफ जो है 19 है। ऐसी घटनाओं कितने गुण बनाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन दिया 3, 6, 2, 4। तो इसको बनाइएगा तब लोग पाइएगा कि आंसर हम बता दें। इसका आंसर दोस्तों ये होगा, बनाइएगा आ जाएगा 3। यदि a/b रेशियो 7/5 तो 5a + 4b/4a - 4b का मान कितना होगा? 5/7, 3/11, 7/8 और 11/13। ये भी दोस्तों बनाइएगा, आपको आंसर बता दिया जाएगा डी 11/13, 11/3। अब 12,100 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, देख लीजिए। और इसका आंसर हम बता देना दोस्तों, इसका आंसर आएगा 225। बनाइएगा तो 225 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 6 में तो PQRST सीटिंग अरेंजमेंट है, सभी विषय के दाएं बाएं बैठे होंगे, देख लीजिए बनाइएगा। तो ऑप्शन इसका आप देख ही रहे हैं, इसका आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, आंसर होगा आर। और दिए के पैटर्न पर अध्ययन पूर्वक अध्ययन करना है, और जो प्रश्न के चिन्ह जो दिया है उसकी जगह पर क्या आएगा? तो भी दोस्तों रीजनिंग है, इसके जगह पर आएगा 42 आ जाएगा, आंसर होगा सी 42 आ जाएगा यहाँ पर 42। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको बताइएगा। और दोस्तों इसके बाद हम इसके वाले न्यू सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के दोस्तों जय हिंद।